ईरान जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, उसने 33 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिन्हें वीजा फ्री एंट्री देंगे और उस लिस्ट में इंडिया टॉप ऑफ दी लिस्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। इसके पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर भी साथ साथ लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। पाकिस्तानियों को ईरान में एंट्री के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। तो ईरान तो इस्लामी मुल्क है ना, हमारे लिए रिक्वायरमेंट वेव ऑफ नहीं की, इंडिया के लिए कर दी है क्योंकि उन्होंने तरक्की भी की है ना इंडिया ने। अच्छा, हमारे पाकिस्तान ने तरक्की कम की। आज हमारे इस्लामी साहब भाई हमारे साथ होंगे ना तो हमारा भी पाकिस्तान फर्स्ट है। ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि श्रीलंका, मलेशिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज भी इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दे चुके हैं। रशिया इवन ये बात करता नजर आता है कि शायद आने वाले टाइम में वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को दी जाए, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें अफगानिस्तान और ईरान भी वीजा फ्री एंट्री देने से, जो कि नेबर कंट्रीज हैं, गुरेज करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, पड़ोसियों पे सब बड़े मेहरबान हैं और हमारे सबको पता है इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं जी, मुल्क के अंदर यूथ जो बेरोजगार है, लेकिन कोई भी हम पे मेहरबान नहीं हो रहा। लेकिन हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो ये 5वीं या 6ठी कंट्री है जिसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की, तो वक्त के साथ साथ पाकिस्तानियों का दूसरे मुल्क में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मगर बात यह है कि वो हमें सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, कुछ अमेरिका का भी उन पर दबाव है कि अमेरिका जो है वो बहुत उन पर दबाव है कि उन पर उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। हमें बाहर की दुनिया अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रही है? हम आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं उनसे कुछ अच्छे, इसलिए। सही बात है। हाँ जी, इस बात से एग्री करें। इसलिए कुछ नहीं, तकरीबन यही बात है और कुछ हो ही नहीं, है ही नहीं। पाकिस्तान के लिए सख्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, इवन के बहुत सारी कंट्रीज में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन भी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, ईरान ने 33 देशों को वीजा फ्री दिया है कि उस कंट्री के लोग वहाँ पे फ्री में जाके घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उस लिस्ट में पाकिस्तान का कहीं पे भी पता नहीं है। पाकिस्तान जो है पड़ोसी मुल्क है ईरान का, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को ये सुविधा नहीं दिया है और इसी पे जो है पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है कि दुश्मन मुल्क को ईरान ने वीज़ा फ्री दिया और मुस्लिम कंट्री होकर भी एक हिंदू कंट्री को वीज़ा फ्री दे रहा है और अपने पड़ोसी मुल्क एक मुस्लिम भाई को वीज़ा नहीं दे रहा है। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो सी वो ट्रेड नहीं कर सकते मुस्लिम कंट्रीज के साथ। लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीजा फ्री एंट्री उन्होंने दे दिया है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ दी लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीजा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो हमारे लिए वीजा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाजत की जरूरत? इसमें तो अमेरिका की इजाजत नहीं है, मगर ये उनको सोचना चाहिए ना कि हम उसके साथ हमसाया भी हैं। हालांकि इंडिया के साथ उनकी हमसाया नहीं है, वो उनके साथ उनकी वो कोई सरहद नहीं लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर इसके बावजूद वो हमारे साथ एक उनका वो जो लगाव है ना, वो अहले तशी, अहले सुन्नत, क्योंकि इंडिया ईरान में तकरीबन 80% अहले तशी हैं। तो फिर किस हम मुंह से ही कहते हैं कि इस्लामी कंट्रीज़ हमारा साथ दें या दूसरी कंट्रीज़ में हमारी इज्जत बने, जबकि हमने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप देख लें कि हमारे सियासतदानों ने हमारी क्या इज्जत बनाई है। इंडिया को आज आप ब्रांड कह रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होकर, तो मैं कहती हूँ यही इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि इंडिया एक ब्रांड है। तो अब आप देख लें कि जब हमारे सियासतदानों ने हमारी कोई इज्जत ही नहीं बनाई, तो आज हम किस मकाम पर खड़े हैं। ईरान ने वेव ऑफ कर दी है जी वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन। बिल्कुल आपने सही सुना जी, ईरान का वीज़ा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है और ये उन्होंने इंडिया समेत 33 कंट्रीज़ के लिए किया। उससे पहले 27 कंट्री ने वीज़ा फ्री एंट्री दी है और इससे पहले अगर हम बात करें अभी कीनिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सब ने जो है वीज़ा फ्री एंट्री करवाई। पाकिस्तान की बात करें, हर पाकिस्तानी मुल्क छोड़ कर बाहर जाना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर जा रहे हो तो उन्हें बहुत लंबे और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है। ईरान के साथ क्योंकि हमारा नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, हमारे रिलेशन कैसे हैं, तो ये पर अभी उन्होंने 33 कंट्रीज के लिए अनाउंस किया वीजा फ्री एंट्री, जिसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। मतलब इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे वीजा फ्री जा सकते हैं, पाकिस्तान के लिए ये ऑफर मौजूद नहीं है। क्या वजह समझते हैं आप? बात यह है कि भाईजान आपके मुल्क में जो हो रहा है
तो जाहिर बात वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है। ठीक हो गया, हाई लेवल पे तो नहीं जा रहा, सही है, बिजनेस प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, जो दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं हैं, हाँ, लेकिन वो अपने माशाल्लाह कानून के जो है वो पक्के हैं, फॉलो करते हैं। कानून को फॉलो करते हैं। वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे इंसानियत को समझा जाता है। यहाँ पे इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है। नहीं, तो इसकी एक सवाल यह है, क्या वजह इंडिया के साथ इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया हो, सर, चाहे यूएई हो? मेरी बात सुने, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, क्या कहेंगे इस खबर को सुनने के बाद आप? मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है अच्छा, कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह कहेंगे ना, भाई भाई हैं ना, मुसलमान भाई भाई होते हैं। तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तान ही साथ देता है। ईरान की तरफ से वेव ऑफ होगी है वीज़ा रिक्वायरमेंट 33 कंट्रीज़ के लिए, उसमें हमारा पड़ोसी इंडिया भी शामिल है। लेकिन जब हम लिस्ट देख रहे थे, उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं है, क्यों? मैडम, ये बात ये है कि हमारा पाकिस्तान पहले ही बहुत गुर्बत का जो है, इसमें किसी के पास कोई कारोबार नहीं है, सब सड़कों पे। तो हमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसे लाजमी चाहिए कि हमें मौका दे ताकि हम पाकिस्तानी भी बाहर जाके कुछ चलो कर सके। अगर हमें पाकिस्तान में ये सहूलतें नहीं मिल रही, कम से कम हम बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। तो जिस तरह अभी ईरान ने जो किया है वो बकाया मुल्कों के लिए कर दिया, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। ठीक है कि नहीं, ये अब आपके सामने ही है। ठीक है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखिए कैसे इंडिया के लिए काम कर रहा है। अमेरिका, यानी कि हर यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ हैं। और इवन इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप देखें कि सऊदी अरब, पिछले दिनों सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं, उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती। चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे से। आपके लिए इस न्यूज़ जो है कितनी सरप्राइजिंग है? मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है, और उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नज़र आएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकॉनमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवरिज्म दिया है और ऐसे करता है, हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उसने देखा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में इस समय एकदम खाने के लाले पड़े हुए हैं। वहाँ के लोग अदर मुल्क में जाना पसंद कर रहे हैं, वहाँ से दो पैसा कमा सके, लेकिन अदर कंट्रियों में पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तानियों का क्रेज ही नहीं है। कोई भी कंट्री पाकिस्तानियों को बुलाना नहीं चाह रहा है कि वे आएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उनका वही नाटक लगा रहेगा। इसीलिए अन्य कंट्रियों में पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया है लमसम में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।